शेरू और प्रिया पुराने डाकघर के बाहर खड़े थे। यह जगह बहुत समय से बंद पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। रात का अंधेरा घिर रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तुमने सुना है यहाँ क्या हुआ था? प्रिया ने धीमे से पूछा। शेरू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कहते हैं यहाँ एक चौकीदार था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका भूत अब भी यहाँ भटकता है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का डर दिखने लगा। तुम भूतों में यकीन रखते हो? ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ तो ऐसा होता है जो हम समझ नहीं सकते। शेरू ने कहा, चलो काम शुरू करते हैं ताकि जल्दी खत्म कर सके। उन्होंने दरवाजा धक्का दिया। जंग लगे दरवाजे ने एक अजीब सी आवाज की, जैसे किसी ने अंदर जाने से मना किया हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, पुराने कागज, धूल और सीलन की। चारों तरफ टूटी फूटी मेजें, बिखरे हुए कागज और जाले लटके थे। प्रिया कैमरा निकालकर शूटिंग करने लगी। यह जगह तो सच में डरावनी लग रही है, उसने कहा। शेरू हंसते हुए बोला, हाँ, लगता है जैसे हम किसी और जमाने में आ गए हों। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। एक कुर्सी अपने आप गिर पड़ी। शेरू और प्रिया दोनों सन्न रह गए। ये क्या था? प्रिया ने डरते हुए पूछा। शेरू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, शायद हवा होगी। लेकिन उसे खुद भी अपनी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उनकी हरकतें देख रही हों। कुछ घंटे बाद रात और गहरी हो गई। ठंड बढ़ गई और माहौल और डरावना लगने लगा। शेरू ने कहा, चलो यहीं हॉल में रुकते हैं, रात भर घूमने से अच्छा है। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग रख दिए और आराम करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक खर्र 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 कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ डर से देखा। तुमने सुना? प्रिया ने फुसफुसाकर पूछा। शेरू ने धीरे से सिर हिलाया। उसने टॉर्च उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर एक गहरी, धीमी सी आह भरी आवाज कमरे में गूंज उठी। प्रिया ने झट से शेरू का हाथ पकड़ लिया। ये चूहा नहीं था, उसने घबराकर कहा। तभी कैमरा अपने आप चालू हो गया। उसकी लाल लाइट चमकने लगी और लेंस धीरे धीरे उनकी तरफ घूम गया, जैसे कोई उसे चला रहा हो। शेरू ने फौरन कैमरा उठाया और बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बैटरी देखी तो वह फुल चार्ज दिखा रहा था, जबकि शूटिंग के दौरान बैटरी खत्म हो गई थी। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके आसपास घूम रही हो। फिर एक धीमी, अजीब आवाज आई, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो, जाओ। ये आवाज उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। शेरू, हमें अभी यहां से निकलना होगा, प्रिया चिल्लाई। वे तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उन्होंने दीवार पर एक अजीब चमकती हुई लिखावट देखी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेरू ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लंबा कद, खोखली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह शेरू की आंखें खुलीं तो वह डाकघर के बाहर पड़ा था। सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं। पास में ही प्रिया थी, जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। हम यहाँ कैसे आए? प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा। शेरू ने सिर हिलाया। उसे कुछ भी याद नहीं था। घर पहुंचकर उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी फुटेज में वो परछाई उनके ठीक पीछे खड़ी थी। कैमरे में उसकी गहरी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी भी यहां हूं। इसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ अजीब सा स्टैटिक था। शेरू और प्रिया। क्या ये खत्म हो गया था, या उन्होंने कुछ बहुत भयानक भूत को जगा दिया था? बेटा, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।